नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 15 से 18 साल के अफराद को 3 जनवरी से दिए जाएंगे टीके। तेलंगाना में पहला टीका 100% मुकम्मल। रात के कर्फ्यू जैसे हालात नहीं, हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आंध्रा तेलंगाना आबी तनाज़ात मामला ट्रिब्यूनल से रुजू करने मरकज का तयख्खुद। गोदावरी बोर्ड की जरूरत नहीं रही, तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी का रद्द-ए-अमल। ओवैसी मिधानी जंक्शन फ्लाईओवर का इफ्तिताह, अवाम को होगी सहूलत। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी। पुराने शहर में तरक्याती कामों का सफर नई बुलंदी पर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल उम्र के अफराद को टीके दिए जाएंगे। तेलंगाना में 100% पहला टीका मुकम्मल करने पर केक काटा गया। महकमे सेहत के अमले को मुबारकबाद दी गई। मीडिया से बात करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि तेलंगाना में 2,77,67,000 अफराद को पहला टीका देने का अमल मुकम्मल हो चुका है। वजीर मौसूफ ने कहा कि कौमी सतह पर तेलंगाना में वैक्सीन की शरह बेहतर है। बड़ी रियासतों में तेलंगाना सरे फहरिस्त है। दूसरे टीके में तेजी से पेशरफ की जाएगी। रियासत में 66.5% अफराद को दूसरा टीका दिया जा चुका है। घर घर जाकर टीके दिए जाएंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि 87% सरकारी और 13% खानगी मराकिज पर टीके दिए गए। उनका कहना था कि रियासत में टीके की कोई किल्लत नहीं है। हरीश राव ने कहा कि 15 से 18 साल उम्र के अफराद को 3 जनवरी से टीका अंदाजी शुरू की जाएगी। हैदराबाद और दीगर कॉरपोरेशन में टीका लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। सरकारी मराकिज पर टीके दिए जाएंगे। टीके के लिए 31 दिसंबर 2007 में या उससे पहले पैदा होने वाले अफराद इस्तेफादा कर सकते हैं। उनका यह भी कहना था कि कोवैक्सीन टीका दिया जाएगा। 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वॉरियर्स को बूस्टर डोज दिया जाएगा। 60 साल उम्र के अफराद को भी तीसरा डोज दिया जाएगा। हरीश राव ने महकमे सेहत की कारकर्दगी की नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक और मरकजी हुकूमत की तरफ से की गई सिताइश का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और वरंगल में 5 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कायम किए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के 62 केसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें 46 अफराद ने वैक्सीन नहीं लिया था। सिर्फ 14 अफराद वैक्सीन ले चुके हैं। इससे वाज़ेह हो चुका है कि वैक्सीन ना लेने वाले मुतासिर हो रहे हैं। लिहाजा अवाम से अपील है कि वो वैक्सीन ले और नए साल के मौके पर अवाम को कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करें और महफूज रहें। तेलंगाना में रात का कर्फ्यू लगाने जैसे हालात नहीं हैं। జనవరి 2nd, 3rd వీక్ వరకు డెఫినెట్గా సెకండ్ డోస్లో కూడా మంచి పురోగతిని మేము సాధిస్తాం. డిపార్ట్మెంట్ కూడా మాకు ఎందుకంటే ఫస్ట్ డోసు ఎవరు తీసుకున్నారో తెలుసు కనుక, సెకండ్ డోస్కు మాకు వివరాలన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి కనుక వాళ్ళ కాంటాక్ట్ ఫోన్ నెంబర్ కూడా పెట్టుకొని వాళ్ళ అడ్రస్ను పెట్టుకొని అవసరమైతే ఇంటింటికి వెళ్ళి సెకండ్ డోస్ను కూడా పూర్తి స్థాయిలో చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. మరి ముఖ్యంగా ఈ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ కూడా చూస్తే
ఇప్పటి వరకు మన రాష్ట్రంలో జరిగిన దాంట్లో 87% ప్రభుత్వ వ్యాక్సిన్ కేంద్రాల్లో మనం వ్యాక్సినేషన్ చేయడం జరిగింది. 13% ప్రైవేట్ వ్యాక్సినేషన్ కేంద్రాల్లో చేయడం జరిగింది. మరి డే వైజ్గా ఎవరెవరికైతే ఏ టైం ఇస్తారో, ఏ డేట్ ఇస్తారో ఆ రోజు వచ్చి వాళ్ళు వ్యాక్సినేషన్ ఉచితంగా వేసుకోవాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. అదర్ దాన్ కార్పొరేషన్స్, మిగతా పట్టణాలు, మండలాలు, గ్రామాలు, పిహెచ్సి స్థాయిలో వాకిన్, జస్ట్ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా వచ్చి 15 నుంచి 18 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వాళ్ళు వారు ఎవరైనా వ్యాక్సిన్ వేసుకోవచ్చు. ఇందులో ముఖ్యంగా ఇంకో క్లారిటీ కూడా, ఏ నెల 18 ఏళ్ళు నిండినయా లేదా అనే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండడానికి 2007 సంవత్సరము దానికంటే ముందు 2007 దానికంటే ముందు జన్మించిన వాళ్ళు ఎవరైనా వేసుకుంటే డిసెంబర్ 31, 2007 ఉన్నా పర్వాలేదు. సో 2007 సంవత్సరం ఇక నెల తేదీతో సంబంధం లేదు. 2007 సంవత్సరం అంతకంటే ముందు పుట్టిన వారు ఎవరైనా సరే నేరుగా ప్రభుత్వ వ్యాక్సినేషన్ కేంద్రంకి వచ్చి వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ వేసుకోవచ్చని చెప్పి ఒక స్పష్టత కూడా ఈరోజు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. तेलंगाना में नए साल का जश्न मनाने हुकूमत ने शराब की दुकानात, बार, तकरीब और दूसरे में शराब के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ क़वायद में नरमी की है. चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की दस्तखत से एक मेमो जारी किया गया, जिसमें शराब की तमाम दुकानात को 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दी गई है. इस मेमो के मुताबिक नए साल की आमद पर शब 1 बजे तक बार में शराब नोशी, अगर कोई तकरीब की जा रही है तो उसमें शराब की इजाज़त. टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लाइसेंस याफ्ता मुकामात पर रात 1 बजे तक शराब पेश की और पी जा सकती है. डायरेक्टर प्रोहिबिशन और एक्साइज की सिफारिशात पर हुकूमत ने ये छूट दी है. वजारत जल शक्ति हुकूमत हिंद के सेक्रेटरी पंकज कुमार ने कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड और गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से मुताल्लिक गज़िट एलामिया की अमलावरी पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए हालात का जायजा लिया. पानी की तकसीम के तनाज़ात को हल करने एपेक्स कौंसिल में लिए गए फैसले के मुताबिक हुकूमत तेलंगाना ने आबी तनाज़ात पर आंध्र प्रदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा मुकदमात वापस लिए. मरकजी हुकूमत के तयक़ुन पर इसे ट्रिब्यूनल से रुजू किया जाना था. तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मरकजी हुकूमत के नुमाइंदों से कहा, चूंकि तेलंगाना ने अदालत से मुकदमे हटा लिए हैं, अब इस मामले को ट्रिब्यूनल से रुजू किया जाना चाहिए. मरकजी हुकूमत के सेक्रेटरी ने कहा कि वजारत कानून से मामले को रुजू किया गया है. उनकी राय आने के साथ ही यह मामला ट्रिब्यूनल के हवाले किया जाएगा. तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी ने गोदावरी तास पर तामीर किए जाने वाले 6 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की तफसीली रिपोर्ट पेश करते हुए इसे मंजूर करने की ख्वाहिश की, जिस पर मरकजी सेक्रेटरी ने इन प्रोजेक्ट्स को बहुत जल्द मंजूरी देने का तयक़ुन दिया. सोमेश कुमार ने वाज़ेह किया कि गोदावरी पर दोनों रियासतों के कोई बड़े तनाज़े नहीं हैं, इसलिए अब गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं रही. मरकजी सेक्रेटरी ने दरियाए कृष्णा पर गैर मजाज तरीके पर आंध्र प्रदेश की तरफ से प्रोजेक्ट शुरू किए जाने का मसला उठाने का तयक़ुन दिलाया. शहर के अवाम की सहूलत के लिए मस्जिद की नुमाइंदगी पर ओवैसी मिधानी जंक्शन फ्लाईओवर का इफ्तिताह अमल में आया है. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर इस फ्लाईओवर की तामीर अमल में आई है. अवाम की तरफ से फ्लाईओवर की तामीर पर मसरत का इजहार किया गया. सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया गया. पेश है तफसीली रिपोर्ट. हैदराबाद की हमाजहती तरक्की हमेशा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद रहा है और आज सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मुसलसल नुमाइंदगी और दिलचस्पी से ओवैसी मिधानी जंक्शन 3 लेन 1 वे फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया गया. इस फ्लाईओवर की तामीर से हल्के चंद्रायनगुट्टा का ये इलाका और भी दिलकश नजर आ रहा है. 80 करोड़ रुपए के मसारिफ से 1.36 किलोमीटर तवील और 12 मीटर वसी यह फ्लाईओवर आवाम के लिए इंतहाई सहूलत और राहत का बायस होगा. इस फ्लाईओवर की तामीर में मयार का खास ख्याल रखा गया. इस प्रोजेक्ट पर जुमला तखमीना 63 करोड़ रुपए का था. अराजी हुसूल के लिए 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए. वाटर वर्क्स पाइपलाइन की मुंतकली के लिए
5 करोड़ रुपए और बरकी केबल्स की मुंतकली के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस फ्लाई ओवर पर एलईडी लाइटिंग पर खास तवज्जो दी गई है और रात के वक्त ये फ्लाई ओवर और भी खूबसूरत नजर आएगा। ये फ्लाई ओवर ओवैसी हॉस्पिटल जंक्शन से 500 मीटर पहले खत्म होगा। आवाम के सफर का वक्त भी इस फ्लाई ओवर की तामीर से बचेगा। फ्लाई ओवर की तामीर के लिए आरसीसी प्रीकॉस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। बताया गया है कि पहली मर्तबा हिंदुस्तान में इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। आज सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के.टी. रामाराव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी, मेयर विजयलक्ष्मी, कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स और दूसरे कारकुन भी मौजूद थे। इस फ्लाईओवर की तामीर से डीआरडीओ, डीआरडीएल, एएसएल में काम करने वाले मुलाजमीन को भी सहूलत मिलेगी। ये जंक्शन हालिया चंद दिनों से मुसलसल मसरूफ नजर आ रहा है। मिधानी जंक्शन से ओवैसी हॉस्पिटल जंक्शन जाने वालों को इस पुल से काफी सहूलत मिलेगी। एसआरडीपी के तहत इस फ्लाईओवर की तामीर को मुकम्मल किया गया है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलसल शख्सी तौर पर इस काम का जायजा लेते रहे और चंद दिन कबल ही उन्होंने फ्लाईओवर के इख्तिताम के काम का भी जायजा लिया था। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इन दिनों ट्रैफिक के मुसलसल मसाइल दरपेश हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से हल्के चंद्रान गोट्टे में मुसलसल तरक्याती कामों के इक़दाम किए जा रहे हैं। चंद्रान गोट्टे की ये शाहरा एयरपोर्ट को भी मिलाती है। यही वजह है कि कायदे मजलिस की मुसलसल जुस्तजू से सड़कों की तामीर के साथ साथ हल्के की हमाजहती तरक्की के लिए मुसलसल इक़दाम जारी हैं। चंद्रान गोट्टे के अलावा हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के दूसरे हल्के जात में भी सदर मजलिस की सरपरस्ती में मुसलसल इक़दाम हो रहे हैं। आवाम को मौसर बुनियादी सहूलतों की फराहमी के साथ साथ सड़कों की तामीर, बेहतर ड्रेनेज निज़ाम, फ्लाई ओवर्स की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। आज चंद्रायन गोट्टे में इस फ्लाई ओवर का आगाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उस मुसलसल कोशिशों का नतीजा है जो अवाम की सहूलत के लिए हमेशा से काम करती आ रही है। आज ये खूबसूरत फ्लाई ओवर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक और कारनामा है। शेखपेट फ्लाईओवर का भी अनकरीब इफ्तिताह होने वाला है, लेकिन इत्तला मिली है कि शेखपेट फ्लाईओवर पर उर्दू तहरीर नहीं है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुतालिका कॉरपोरेटर राशिद फराज फ्लाईओवर पहुंचे, मुतालिका हुकाम को इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई और सदर मजलिस का बयान भी पहुंचाया। मजलिस की नुमाइंदगी पर ही शेखपेट फ्लाईओवर की तामीर अमल में आई है। मुतालिका हुकाम ने मजलिसी कॉरपोरेटर को तयक़ुन दिया कि जल्द ही उर्दू भी फ्लाईओवर पर तहरीर की जाएगी। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश करने कांग्रेस खत्म नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी की 137वें यौम तासीस के मौके पर पार्टी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए उनका कहना था कि हिंदुस्तान की ताकत नौजवान है, लेकिन यह हुकूमत नौजवानों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की कोई औलाद नहीं, उन्हें क्या मालूम लड़कियों की शादी की उम्र में इजाफा करते हुए नया मसला पैदा किया जा रहा है। मुल्क में फिरकावाराना माहौल पैदा करते हुए सियासत की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों से कहा कि कांग्रेस को कामयाब बनाकर अवाम की मदद करेंगे। 130 करोड़ अवाम को हर तरीके से तहफ्फुज फराहम करने वाली पार्टी कांग्रेस है। टीआरएस के रुकन कौंसल कड़ियम श्रीहरि ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ बहास तैयार करने के खौफ से टीआरएस हुकूमत को मुश्किलात से दो चार किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीजेपी दलित और किसान मुखालिफ जमात है। मुस्तकबिल में बीजेपी की मुखालिफ जमातों के साथ किस तरह काम करेंगे, इसका फैसला केसीआर करेंगे। के श्रीहरि ने कहा कि उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में अखिलेश की मार से मोदी का मुंह फट जाएगा, अमित शाह गड़े में गिर जाएंगे।
उन्होंने कहा कि जिस रियासत में इंतखाबात होते हैं उसी रियासत को पैकेज का ऐलान किया जाता है, लेकिन अवाम में मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुखालिफ लहर शुरू हो चुकी है। साबिक सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस और बीजेपी में शुरू से ही खुफिया इत्तेहाद है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मरकज के हर फैसले पर पार्लियामेंट में तायीद की गई। सिंगारेनी कॉलेरिस के कांकनी के लिए खानगी पार्टी को मौका फराहम किया गया। इस मामले में हुकूमत खामोश है। इस मामले को पार्लियामेंट में जब उठाया गया तो टीआरएस कायदीन खामोश हो गए। किसानों की आज जो हालत है उसकी असल वजह केसीआर की नाअहली है। किसानों को मुतबादिल काश्त के बारे में वाकिफ करवाए बगैर फौरी धान की काश्त बंद करने का हुक्म देना अफसोस की बात है। रियासती हुकूमत किसानों के लिए 5000 करोड़ रुपए मख्तस करे तो मसला हल हो जाएगा। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। टीआरएस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी नामपल्ली ब्रदर्स की तरह काम कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इन दोनों पार्टियों के दफातर नामपल्ली में हैं। ये दोनों पार्टियां सोशल मीडिया पर हलचल मचा रही हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर के फार्म हाउस में 150 एकड़ पर धान की काश्त की बात बिल्कुल झूठ है। केसीआर की काश्त की गई धान अगर हुकूमत खरीदेगी तो उस वक्त सवाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के वज़ीर-ए-आला को हैदराबाद तलब करें तो केसीआर उन्हें तालीम देंगे। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टी के सुदूर को नहीं मालूम कि मरकजी हुकूमत ने कवायद जारी किए हैं और अदालत ने भी तहदीदात आयद की हैं। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी फिर एक बार अपनी बात से मुनहरिफ हो गए। कांग्रेस के रच्चा बंडा प्रोग्राम में उन्हें मदऊ न करने पर उन्होंने कांग्रेस की आला कमान को एक मकतूब लिखते हुए सदर पीसीसी के खिलाफ शिकायत की। उन्होंने मकतूब में लिखा कि सदर पीसीसी के एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं। वो अपनी मकबूलियत के लिए पार्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं और पार्टी में मनमानी चला रहे हैं, किसी को खातिर में नहीं ला रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने इस तरह के इल्जामात पर मबनी मकतूब रवाना किया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब इस मकतूब के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि वो पार्टी के मामलात के बारे में बात करना नहीं चाहते। ताहम उन्होंने ये एतराफ़ किया कि मकतूब लिखा है, लेकिन वो मंजर-ए-आम पर किस तरह आया इसकी तहकीकात करेंगे। साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने कहा कि किसानों को धान कम कीमत पर खरीदने के लिए केसीआर मजबूर कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि टीआरएस और बीजेपी मिलर्स के साथ मुफाहमत करते हुए किसानों को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि रबी मौसम में किसान धान की काश्त करें। केसीआर अपने फार्म हाउस में धान की काश्त कर रहे हैं, हुकूमत कैसे नहीं खरीदेगी हम देखेंगे। उनका कहना था कि केसीआर हुजूराबाद के ओट खरीदने में मसरूफ थे, इसलिए किसानों पर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, उनके लिए बराबर जिद्दोजहद करेगी। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र में इजाफे को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद सलीम ने वजीर आजम मोदी से इस कानून से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक बालिग लड़की की शादी हो सकती है। मरकजी हुकूमत के फैसले से अवाम खदशात का शिकार हैं। उन्होंने काजियों से भी अपील की कि इस सिलसिले में सरपरस्तों की रहनुमाई करें और उजलत पसंदी से गुरेज करें। 18 साल में निकाह करना बोल के खाजियों को इंस्ट्रक्शन पूरे इंडिया लेवल पे 18 इयर्स बोल के है, मगर अब फिर 21 इयर्स बोल के जो चल रहा ये गलत है ये, क्योंकि इसमें और भी बच्चे बैठे रहेंगे। मगर इस्लाम के हिसाब से जो है बच्ची और बच्चा बालिग होने के बाद शादी करना बोल के है, गलत रास्ते पे रह जाना, निकाह करना बोल के अल्लाह और अल्लाह के रसूल ये फरमाइश चीज़ है ये। मगर उसके बाद भी जो है ना ये चीज़ों को ये करते हुए फिर भी 18 साल बोले, ठीक है बच्चे की उम्र 21 साल ऐसा चल रहा है, जैसे भी निके हो रहे ठीक है, और अब फिर एक नया निकाल के 21 साल बोल के एक शोशा छोड़ दिया प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे इंडिया के कि आप ये कानून को रुकाइए, इसको आप। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मुफ्त हेल्थ कैंप के इनेकाद का सिलसिला जारी है। मंगल को याकुतपुरे के तालाब चिंचलम डिवीजन में मुफ्त हेल्थ कैंप का रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया।
इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि हर बलदी डिवीजन में 3 हेल्थ कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हेल्थ कैंप से अवाम को मुफ्त मायने और अद्वियात फराहम की गई। हेल्थ कैंप में कोविड के टीके भी दस्तियाब रखे गए। हल्के के बल्दी डिवीजन तालाब चली चलम में आज मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। तकरीबन हर बल्दी हल्के में कम से कम 3 कैंप कायम कर रहे हैं। तो ये तालाब चली चलम का दूसरा कैंप है। एक और एक कैंप बाकी है, अनकरीब उसका भी इंतजाम करेंगे। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस उनके पार्लियामेंट की हिदायत पर मौजूदा हालात में जो बीमारियों की वबा चल रही है उससे लोगों को महफूज रखने के लिए ये मेडिकल कैंप का क़याम अमल में लाया जा रहा है, ताकि गरीब लोग दवाओं से इस्तेमाल करें, अपना पूरा मुआयना करा लें। तो फ्री इनका टेस्ट होगा, उसके बाद कुछ दवाएं भी दी जाएंगी यहाँ पर। इसमें आंखों का भी कैंप है, आंखों का भी मुआयना करें। नंबर जिसको अलाट है उनको नंबर भी दे रहे हैं, ऐनक भी दे रहे हैं। मैं तमाम लोगों से आपके चैनल के जरिए आवाम से ख्वाहिश करूँगा कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। यहाँ पर वैक्सीन का भी अरेंजमेंट है, वैक्सीन लेना बेहद ज़रूरी है। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लिए हैं उनकी जिम्मेदारी के फौरी वैक्सीन ले, पहला डोज दूसरा डोज दोनों से फारिग हो, ताकि अपनी सेहत का ख्याल रख सके। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। मंगल को आजमपुरा डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने चंचलगुड़ा आजमपुरा डिवीजन के पास VDCC सड़क की तामीर और सीवरेज पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर दौरे में उनके हमरा मुतालिका महकमेजात के ओहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराद ने मल्लेपल्ली डिवीजन में 21 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली VDCC सड़क के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा तरक्याती काम मल्लेपल्ली की बड़ी मस्जिद के पास किए जा रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खां और महकमे बलदिया के ओहदेदारों के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से लबे सड़क गैर मजाज दुकानात व कारोबारी शेल्टर्स को मुनहद्दम करने का सिलसिला जारी है। किंग कोठी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मुत्तसिल और उसके रूबरू वाक़े लबे सड़क दुकानात व शेल्टर्स को मुनहद्दम किया गया। मुतासिर ने बताया कि वो एक तवील अरसे से बलदी लाइसेंस के साथ कारोबार कर रहे हैं। उन्हें इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया गया था, उन्हें पेशगी नोटिस के बगैर ये निदामी कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से बेशुमार अफराद रोजगार से महरूम हो जाएंगे। शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक बार फिर सोने की मुंतकली को नाकाम बनाया गया है। तफसीलात के मुताबिक दुबई से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे मुसाफिर के सामान की तलाशी ली गई तो 412 ग्राम सोना बरामद हुआ। इस सोने की कीमत 20 लाख रुपए बताई गई। पुलिस ने 2 मुसाफिरीन को तहवील में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। पता चला है कि बच्चों के कपड़ों के बटन और ब्रेसलेट में छुपाकर सोना लाया गया था। किशनबाग बरखी दफ्तर के पास लारी की टक्कर से 3 अफराद जख्मी हुए हैं। बताया गया है कि 2 व्हीलर और ऑटो को भी नुकसान हुआ है। जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। बहादुरपुरा पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा,
बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। 15 से 18 साल के अफराद को 3 जनवरी से दिए जाएंगे टीके। तेलंगाना में पहला टीका 100% मुकम्मल। रात के कर्फ्यू जैसे हालात नहीं, हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आंध्रा तेलंगाना आबी तनाज़ात मामला ट्रिब्यूनल से रुजू करने मरकज का तयख्खुद। गोदावरी बोर्ड की जरूरत नहीं रही, तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी का रद्द-ए-अमल। ओवैसी मिधानी जंक्शन फ्लाईओवर का इफ्तिताह, अवाम को होगी सहूलत, मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी। पुराने शहर में तरक्याती कामों का सफर नई बुलंदी पर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।